आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कानून मनरेगा के आगे का कदम है। इसमें अब 125 दिन काम की गारंटी है। उन्होंने कहा कि काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी देर से मिलने पर अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अटल जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार और मिशन थे। उनके कर्म, आदर्श और सुशासन की दृष्टि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश हैं। वे कल इंदौर में आयोजित भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि अटल जी का जीवन ऐसे ग्रंथ की भांति था जिसका प्रत्येक पृष्ठ नैतिकता, उत्कृष्टता और राष्ट्र धर्म की राह दिखाता है। उन्होंने कहा कि वे केवल राजनेता नहीं थे बल्कि कवि, चिंतक, अद्भुत नेतृत्व गुणों से संपन्न, विनम्र, संवेदनशील और स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त थे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी का जीवन विचारों की दृढ़ता, राष्ट्रधर्म और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसने हर काल और हर युग में भारतीय राजनीति को दिशा दी। उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय लोकतंत्र की प्रेरक गाथा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सीहोर जिले के सलकनपुर देवी धाम पहुंचे। यहां उन्होंने देवलोक मार्केट परिसर में आयोजित मंचीय कार्यक्रम में क्षेत्र को 46 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान कई विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर श्री चौहान ने लाडली बहना योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजना इतनी सफल रही है कि अन्य प्रदेशों की सरकारें भी नाम बदलकर इसे लागू कर रही हैं। अब खबर मौसम की। प्रदेश के कई शहरों में आज घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता 50 मीटर तक सिमट गई। दतिया और रीवा सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो और सतना में दृश्यता 50 से 200 मीटर के बीच दर्ज की गई। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में जबरदस्त ठंड जारी है और कोहरा छा रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब बना हुआ है और आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं तथा ठंडी हवाएं चल रही हैं। नर्मदापुरम जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में ठंड का असर इतना ज्यादा है कि सुबह ओस की बूंदें तक जम गईं। सतना और मैहर जिले में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। खंडवा में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, मंडला में 8.2 डिग्री, नरसिंहपुर, खरगोन और उमरिया में 8.4 डिग्री, दमोह में 8.5 डिग्री, रायसेन में 8.8 डिग्री, सागर में 8.9, शिवपुरी में 9 डिग्री और दतिया में तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में भारत ने कल रात विशाखापत्तनम में खेले गए 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रीलंका के 122 रन के लक्ष्य को भारत ने 14 ओवर और 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया। भारत की ओर से जेमिमा रोड्रिक्स ने 44 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज दिल्ली के बिहार भवन में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भेंट की। वहीं उन्होंने केंद्रीय विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात की। नर्मदापुरम के पिपरिया में लॉयंस क्लब द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में नगर और आसपास के गांवों से करीब 1270 मरीजों का परीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज छतरपुर जिले से एक विशेष यात्री ट्रेन से 250 यात्री रामेश्वरम धाम तीर्थ के लिए रवाना हुए। और शिवपुरी में कल पुरानी अनाज मंडी में जैविक और प्राकृतिक हाट बाजार का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।